माय नेम इज रोहित, योर मैथ एंड साइंस एजुकेटर फ्रॉम आर्टवेस्ट क्लासेस। आज हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर साइंस के करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फूड्स वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन जो है हमें कहाँ से मिलता है और ये कहाँ से आता है, उसके बारे में हम आज पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जो है हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें रिमेंबर रखने ही रखने हैं। तो इस पॉइंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यानी कि कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारा कि फूड वैरायटीज। हम क्या पढ़ने जाएंगे कि फूड के वैरायटीज के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फिर सेकंड पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे कि फूड के मटेरियल्स क्या क्या है एंड सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड, यानी कि हम ये पढ़ने जाएंगे कि प्लांट्स के कुछ पार्ट होते हैं जो एज अ हम फूड यूज करते हैं एंड एनिमल्स के भी कुछ पार्ट होते हैं एज हम फूड उनको यूज करते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक दिया है हमें टेबल दिया है 1.4 प्लांट्स पार्ट एज अ फूड। जो 1.4 है ना, मैंने एक स्लाइड में फोटो लगा रखा है, उसमें 1.4 टेबल बना रखा है। उसमें क्या है ना, आपको एक पौधा बनाया हुआ होगा और उसके पार्ट्स के नेम है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारे का व्हाट डू एनिमल्स ईट, और यानी कि लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा क्या है कि फूड वैरायटीज। फूड के वैरायटीज क्या क्या है, अब आप ही देखिए, आप खाना खाते होगे, दाल चावल सब्जी ये भी खाते हैं, कुछ पनीर चावल सब्जी खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, कुछ अंडे खाते हैं, बहुत सारे प्रकार के भोजन होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं कि हम खाते हुए बहुत लोगों को देखते हैं, सबका पसंद अलग अलग होता है। तो वो क्या है, हमारे फूड्स की वैरायटीज़ है। जैसे कि मैंने बोला आपको पसंद क्या है, आपको पसंद है दाल चावल, और आपका ही एक दोस्त है उसको क्या पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है या फिर मीट चावल पसंद है, तो उसके लिए वो फेवरेट हुआ, आपके लिए दाल चावल फेवरेट हुआ। तो वो क्या हुआ, हमारे फूड की वैरायटीज है, यानी फूड के अलग अलग प्रकार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा एक क्या है, हम पहले राइस, हमारा जो एक फूड के वैरायटीज में क्या आ गया, एक राइस आ गया, वही राइस पक गया तो ये वाला राइस बन गया। ठीक है, और एक है वेजिटेबल्स। अब देखिए आप क्या खेत में से कोई भी सब्जी, गोभी हो टमाटर हो, ला के थोड़ी ना खा लेते हो, उसको क्या करते हैं हम उसकी सब्जी बनाते हैं, उसमें आलू प्याज जो भी डाल के फिर उसकी सब्जी बनाते हैं। फिर तो उसी को हम क्या बनाए, प्रिपेयर वेजिटेबल करें, यानी कि ये क्या था, एक सिर्फ कच्चा था और हमने उसको क्या किया, प्रिपेयर कर दिया, तो हमारा क्या होगा, खाना सब्जी बन गया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है उसी में से कुछ और है। मैंने बताया था जैसे कि तुम्हें दाल चावल पसंद है, तो दाल के नाम सुन के यहाँ पे आ गया पल्सेस, दाल के बाद में आ गया पल्सेस हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, फिश हो गया, फ्रूट्स हो गए, रोटी है, चपातीस हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि फूड की जितनी भी वैरायटीज थी उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स उनके दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है नहीं, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में है क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हम क्या देखेंगे कि फूड के मटेरियल्स क्या क्या हैं और फूड के सोर्सेज क्या हैं, कि फूड हमें मिलते कहाँ से, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पैडी फील्ड्स, ये हमारा क्या है, चावल के फील्ड्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, मैंगो प्लांट्स। ये देखिए आम, वैसे गर्मियाँ आने वाले हैं, आप भी तो आम खाओगे, तो वही है, कुछ दे रखा है, अभी मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, अभी टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, राइस है, पीछे बताया वेजिटेबल्स है, और देखो बॉयज ईटिंग मैंगोज, ये लड़का क्या कर रहा है, आम खा रहा है, गर्मी से पहले ही आम खा रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, आपके नसीब में तो लिखा है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, एक पॉइंट दे रखा है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन सेरेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स के कुछ हमें इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, हम क्या दिया, प्लांट्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स दे रखा है, वो क्या क्या है हमारे, ग्रेन्स है, सेरेल्स है, वेजिटेबल्स है एंड फ्रूट्स है। ये हमारे कुछ क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें तो कुछ है नहीं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारे क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपको प्लांट्स के जो भी फूड के एज अ फूड इंग्रेडिएंट्स के नाम बताने के लिए, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो कि हाँ जैसे ग्रेन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, इसके नाम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है 1 पॉइंट, नहीं ये तो सेट वो पीछे आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है 1.3, 1.3, हाँ 1.3 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक आपको पिक्चर मिलेगा, वो पिक्चर ये रहा। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर पिक्चर को देखते हैं। ठीक है, अब हम हमारा 1.3 है प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड। अब कुछ जो है प्लांट्स के पार्ट हैं जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं, और जो सेकेंड क्या है, एनिमल्स के भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वी ईट मेनी लीव्स वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, सम थिंग्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। हम क्या देखते हैं कि हम कोई भी पौधे होते हैं उनके कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के स्टीम खाते हैं, कभी किसी के पत्ते खाते हैं, कभी किसी के फ्लावर खाते हैं, कभी किसी के फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, वही बोल रखा है कि हम मतलब वेजिटेबल्स के रूप में हो या फिर जैसे भी हो, उसके हम क्या कभी कभी रूट्स खा लेते हैं, कभी स्टीम खा लेते हैं, कभी फ्लावर भी खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिएबल पार्ट्स, यानी कि कोई पौधा ऐसे भी होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं या फिर 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल क्या है, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब देखिए जो मस्टर्ड के सीड होते हैं, पहले हम जब उसकी खेती करते हैं, गांव में हमने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खेती करते हैं, मस्टर्ड सीड को फील्ड में उगाते हैं। ठीक है, तो उगाने के बाद क्या होता है कि जब वो पौधे छोटे छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पौधों को एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, और वही जो पौधे होते हैं मस्टर्ड सीड के, जो पौधे बनकर बड़े हो जाते हैं तो उनमें से जो सीड निकलते हैं उनका यूज हम क्या करते हैं, उनका यूज हम ऑयल के रूप में करते हैं। ठीक है, ऑयल के रूप में करते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमारा जो पिक्चर देखा है इसमें कुछ उनके हमारे पार्ट्स के नाम दे रखा है। देखिए जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा उनका सीड्स दिख रहा है, ये फ्लावर हो गया, ये हमारा वेस्कुलर टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, सूट है, रूट है, ये सब है। आपको ये सब दे रखा है कि मतलब फ्लावर प्लांट्स के पार्ट क्या क्या है उसके बारे में बोल रखा है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है 1 पॉइंट, ये तो पीछे का आ गया, हाँ नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, इसके बारे में देखिए क्या है। एक मुर्गी है तो मुर्गी का ये अंडा भी है, तो हम मुर्गी को भी खाते हैं और मुर्गी के अंडे को भी खाते हैं। मैं नहीं खाता, आप खाते होगे। ठीक है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ इसीलिए। ठीक है, ये क्या है कि हम मुर्गी को भी खाते हैं, हम नहीं आप खाते हैं मुर्गी को, और उसके अंडे को भी खाते हैं। तो ऐसा क्या हमने देखा था कि जो प्लांट्स थे उसके हम जो भी प्लांट्स है उसको टू भाग में खा रहे थे। जैसे कि हमने क्या क्या उसके फूल को भी खाया या फिर उसके स्टीम को भी खाया, और एज अ जैसे कि हमने मस्टर्ड को देखा था उसके बीज को भी खाया था, सॉरी उसके तेल को भी खाया था, और क्या किया था उसके जो भी छोटे छोटे पौधे थे उनको एज अ वेजिटेबल के रूप में भी खाया था। उसी तरह हमारा क्या है एनिमल्स में है कि हम एनिमल्स के मीट को भी खा लेते हैं और क्या खा लेते हैं, उनके अंडे को भी खा लेते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब देखिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं हमें क्या बोलते हैं, मिल्क देते हैं, तो मिल्क को हम पीते हैं। ठीक है, और कुछ अंडे भी देते हैं, कुछ मीट भी देते हैं। ठीक है, तो हम एज अ फूड के रूप में यूज़ करते ही है ना। हम मिल्क को क्या पीते हैं, गांव में लोग या फिर शहर में बोलते हैं कि तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, मिल्क पी लो, मिल्क पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मीट भी बोलते हैं कि मीट भी खा लो, और क्या बोलते हैं एग भी खाने के लिए बोलते हैं। तो यही सब है। काउ, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स गिव अस मिल्क। नेक्स्ट हमारा क्या, ये है चिकन। पता है ये चिकन है, और ये पता है कौन है, ये आपको पता नहीं होगा, ये हमारे हैं सुमित सर। कौन है, सुमित सर। ठीक है, सुमित सर जानते हो ना सुमित सर को, वो हमारे सुमित सर है। ये है चिकन और ये है सुमित सर। जो तुम्हारे सुमित सर है ना बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं। ये शायद उनके बचपन की फोटो है, हाँ उनके बचपन की फोटो है। ये बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं, उसीलिए मैंने क्या किया कि चिकन के साथ ही इनका फोटो लगा दिया। ठीक है, और हाँ ये देखो, ये पता है कौन है, ये तो हमारे आकाश सर है। ये हमारे आकाश सर है जो बचपन में दूध बहुत पिया करते थे, उसीलिए उनका भी फोटो एक लगा दिया मैंने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे आकाश सर ऐसे नहीं दिखते अभी। ठीक है, वो अगर लाइट को अगर बुझा दिया जाए ना तो वो दिखेंगे भी नहीं। तो मतलब वो आएंगे वीडियोस लेके, तो आप उनको एक बार मैच कर लेना कि क्या से ये मिल रहे हैं।
अगर आपको ये भी लगे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट में थोड़ा साफ कर देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखते हैं क्या कि हमारे मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम कर्ड खाते हैं, चीज़ भी होते हैं, पनीर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मिल्क से बना होता है। तो उन्हीं की कुछ चीज़ें हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि लगभग लगभग हर जगह, हर देश में यूज होता है मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो है, नेक्स्ट स्लाइड हाँ 1.5 है। What do animals eat? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देख रहे हैं कि 1.5 है जो एनिमल खाते क्या हैं। आपको तो बेसिकली कुछ कुछ पता होगा, लेकिन कुछ हम यहाँ पे और बताएंगे कि एनिमल्स हमारे क्या क्या खाते हैं। अब देखो ये हमारा कौन है, किंग ऑफ जंगल, किंग ऑफ फॉरेस्ट। ये किसको खाता है, ये खाता है, किसको खाएगा, बकरी को खाएगा, बकरी को खाएगा, ठीक है। अब बकरी क्या है, बकरी किसको खाती है, घास को खाती है ना, तुम नहीं ना खाते, मत खाना, ठीक है। अरे ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ये हमारा क्या था, लोयन, लोयन किसको खा रहा है, लोयन खा रहा है बकरी को, भी बकरी को खा रहा है, और बकरी किसको खा रही है, घास को खा रही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो ये हमारे वाइल्ड कैट है, इसको भी शेर खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रैबिट को भी शेर खा ही सकता है। स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है, सिंपल से बात है। और ईगल को स्नेक को खाता है ईगल, अरे काइट दे रखा है तो हाँ भाई काइट, सॉरी काइट खाता है, ईगल भी खाता है, मैं गलती से भूल गया था यार, ठीक है। अब देखो स्नेक किसको खाता है, चूहे को खाता है, और फिर चूहे को कौन, आउल भी खा लेता है, फिर चूहे को कौन, वाइल्ड कैट भी खा लेती है। यानी कि क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो मेन क्या है कि एक ही चीज है, क्या है, एक माउस है, उसको कौन कौन खा रहा है, हमारे स्नेक भैया भी खा ले रहे हैं, हमारे आउल भैया भी खा ले रहे हैं, ठीक है। और हमारे कौन है, एक हमारी ये बिल्ली जी है, ये देखो जो बचपन में बोला करते थे बिल्ली मौसी, वो है, उनको भी वो किसको खा ले रही है, हमारे चूहे भैया को खा ले रही है, ठीक है। अब एक देखो ये चूहे को देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, चूहे को देखो कौन कौन खा रहा है, चूहे को हमारा जैकल भी खा ले रहा है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, नोटिस क्या कर रहे हैं। अब देखो ये हमारे एक है रैबिट भैया, रैबिट भैया क्या खाते हैं, रैबिट भैया खाते क्या है, ये क्या खाते हैं, हमने पढ़ा होगा कि रैबिट भैया गाजर बहुत खाया करते हैं, ठीक है। तो गाजर के अलावा और कुछ भी खाते होंगे। तो क्या दे रखा है, ये हमारे पेड़ पौधे के बारे में दे रखा है कि हाँ हो सकता है कि कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा उनको कैरेट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वो कभी कभी घास फूस भी खा भी लिया करते हैं, ठीक है। और देखिए रैबिट ने किसको खाया, घास को खाया, और रैबिट किसको देखो ये हमारा फूड वेव है, ठीक है। देखो इसमें हम एक चीज नोटिस करते हैं कि एक जानवर जो है दूसरे जानवर पर निर्भर है, पूरी तरीके से निर्भर है। और जानवर ही नहीं, हम भी किसी न किसी पे निर्भर है। जैसे कि हम किस पे निर्भर है, हम भी बहुत चीज़ों पे निर्भर है, जानवरों पे निर्भर है, पेड़ पौधों पे निर्भर है। यानी कि हम इससे यही निकाल पा रहे हैं कि हर जीव जंतु, हर प्राणी क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये जो फूड वेव है ना, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आता ही है, निश्चित है कि आएगा ही क्वेश्चन। इसमें से आपको फूड वेव में से 1 ना 2 क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में यही सब था, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने चैप्टर खत्म कर दिया, थैंक यू।